बात करते हैं कोरोना की। गुरुवार को झारखंड में मेगा कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 88,695 सैंपल्स की जांच की गई और कुल 6,974 लोग संक्रमित पाए गए, यानी संक्रमण दर 7.86% रहा। इससे पहले बुधवार को ये 14.96% था, यानी बुधवार के मुकाबले ये आधा हुआ। लेकिन लगातार 12वें दिन कोरोना ने 100 से ज्यादा लोगों को काल की गाल में समा दिया है। गुरुवार को 133 मरीजों ने जान गंवाई। इनमें रांची के 42, पूर्वी सिंहभूम के 23, रामगढ़ के 11, गिरिडीह से 10, धनबाद कोटा के साथ साथ हजारीबाग के 6, बोकारो 5, पलामू 4, कोडरमा लोहरदगा में 3, गढ़वा खूंटी सरायकेला सिमडेगा में 2 मरीजों की मौत हुई। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 3,479 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 5,740 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60,633 पहुंच गई है। गुरुवार को मिले संक्रमितों में रांची से 1,235, पूर्वी सिंहभूम से 1,010 मिले, बोकारो से 333, चतरा से 110, देवघर से 208, धनबाद से 172, दुमका से 85, गढ़वा से 119, गिरिडीह से 197, गोड्डा से 90, गुमला से 346, हजारीबाग से 476, जामताड़ा से 151, खूंटी से 186, कोडरमा से 320, लातेहार से 269, लोहरदगा से 326, पाकुड़ से 34, पलामू से 330, रामगढ़ से 280, साहिबगंज 69, सरायकेला 133, सिमडेगा 174, पश्चिमी सिंहभूम से 321 नए मरीज मिले। तो कोरोना के संक्रमण दर में गिरावट तो आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे लोग थोड़े डरे सहमे हैं और इस पर अब विचार करना होगा कि आखिर ये जो मौत का आंकड़ा है ये थम क्यों नहीं रहा है। सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए कई जगह और बेडों का निर्माण कराया जा रहा है, कोविड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस मिनी लॉकडाउन का असर तो नजर आ रहा है, क्योंकि 88,000 से ऊपर के सैंपल्स की जांच की गई और उसमें जो पूरे झारखंड में आंकड़े आए हैं 6,974, यानी करीब मान लें तो 7,000 के आसपास। तो ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जब 30 से 35,000 सैंपल्स की जांच होती थी तब आंकड़े इसी आसपास रहते थे। कहीं ना कहीं संक्रमण की दर घटी है इस लॉकडाउन के बाद, मिनी लॉकडाउन के बाद, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आंकड़ों पर अगर गौर करें, जितने टेस्ट हो रहे हैं उन आंकड़ों पर गौर करें, जो सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये संक्रमण की दर तो घटी है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मौतों की रफ्तार उसी तरीके से है, मौत की दर नहीं घट रही? देखिए, मौत के जो रेशियो है उसमें कहीं कम नहीं हो रहा, कहीं भी मौत के आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो कल भी 23 लोगों की मौत हुई। यही चौंकाने वाला है, आखिर मौत ऐसे क्यों हो रही। अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो निश्चित आपने सही कहा कि पॉजिटिव केसेस की संख्या में थोड़ी कमी आई है। अगर रेशियो वाइज देखें तो कल भी 1,000 के ऊपर मिला है पूर्वी सिंहभूम में। हालांकि स्वस्थ होकर 1,000 से ऊपर के लोग भी अपने घर को गए हैं। तो ये मौत के आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। आसिया, देखिए, जब कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं लोग तो उसमें कहीं ना कहीं एक घबराहट हो जाती है, और जो जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है या किडनी से संबंधित है या पेट की, ये लोग घबरा जाते हैं, और घबरा जाने से ही बहुत सारे ऐसे मौत हो रही है जो हार्ट
भीड़ बंद हो जाने के बाद मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी से डर तो जरूर है। मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, चाहे वो जिला प्रशासन के लिए कहे या राज्य सरकार के लिए। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सप्ताह का तीसरा दौर चल रहा है, इसमें अगर हम कहें आसिया, अगर सरकार जिस तरीके से पहले जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाई थी 22 तारीख से, अगर उस दरमियान अगर पूरी तरह से अगर लॉकडाउन कर दिया रहता तो ये निश्चित है कि मौत के आंकड़े में भी कमी आती और जो संक्रमितों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो भी कम होता। लेकिन सरकार बहुत सारी चीज़ों को सोचकर इस तरीके से व्यवस्था की गई ताकि जो जीवन भी चलते रहे और जीविका भी चलते रहे। लेकिन यहाँ अगर हम कहें पूर्वी सिंहभूम में, कल भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगहों की तस्वीर दिखाई, खबरें भेजी है जहाँ लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, पूरे परिवार के साथ घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ के बहुत बेइज्जत भी कर रही है, बहुत तरीके से जलील भी कर रही है ताकि वो दोबारा घर से ना निकले। छोटे छोटे बच्चे को गाड़ियों में लेकर निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। और देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी 190 पॉजिटिव केस कदमा के क्षेत्र से पाए गए। और कदमा और सोनारी हम अगर कहें तो हॉटस्पॉट्स बना हुआ है, रेड जोन में है वो, क्योंकि उन क्षेत्रों में उन्हीं क्षेत्रों से ज़्यादा मौतें भी हो रही है। अगर परसों की बात करें तो टेल्को से करीब 150 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। ये जो आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये भी स्थिति हो गई है कि धीरे धीरे गांव की ओर भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ गई। जैसे मूसाबनी में कल 30 आए थे, जादूगोड़ा में भी कुछ पॉजिटिव पाए गए थे। जो गांव के इलाके वहां भी अब केसेस सामने आने लगे। ऐसे ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि राज्य सरकार ने कल एक मीटिंग करके ये कहा था कि जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनको होम क्वारंटीन करना है, या अगर होम क्वारंटीन में नहीं है तो क्वारंटीन सेंटर में रखना है और इनकी व्यवस्था जिला प्रशासन को करना है। हालांकि कल जिले के उपायुक्त जो वर्चुअल मीटिंग करके जितने भी सीओ वीडियो है उन्हें आदेश दिया है कि क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, उस संक्रमित होने से रोका जा सके। और रेलवे स्टेशन में टेस्टिंग भी चालू कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी से राहत देने वाली खबर जरूर है कि टेस्टिंग भी हो रही है और लोग सामने भी आ रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं अब थोड़े से डरे समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्टिंग भी करा रहे हैं। कल जिले में पूरे अगर हम कहें तो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किया गया, चाहे वो RT-PCR हो, रैट हो या रैंडमलिंग हो, तो टेस्ट किए गए थे। उसमें लोग सामने भी आने, अच्छे लोग भी जो लोग ये कहते थे कि नहीं हमें कोरोना नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी लेवल ठीक है, वैसे लोग भी नजर आए हमें जहां कोरोना जांच कराने पहुंचे थे और ये पॉजिटिव केसेस आ रही है। लेकिन सरकार को ये जो एक सप्ताह का फिर से जो बढ़ाया है 13 तारीख तक, निश्चित है कि लोग अभी भी मांग कर रहे हैं आसिया कि पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए। जिस तरीके मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने चौंकाने वाले हैं। और अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें आसिया, तो पूर्वी सिंहभूम में बेड की कोई कमी अब फिलहाल अभी नहीं है। बेड अभी फिलहाल जो 2-3 दिनों का अगर रेशियो कहें तो बेड मिल जा रहा है, ऑक्सीजन यूज बेड मिल जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य विभाग को, चाहे हॉस्पिटल को, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी है। क्योंकि 2 हॉस्पिटल है, 2 ही हॉस्पिटल में आईसीयू है और वेंटिलेटर का है नहीं है। हालांकि जो सदर अस्पताल है, MGM अस्पताल में तैयारी की जा रही है, कम से कम वेंटिलेटर युक्त बेड तैयार किया जाए ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट हो जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा सके। लेकिन ये भी एक समस्या है, अगर वो तैयारी कर ली जाए तो उसके लिए टेक्नीशियन नहीं है, उसकी भी कमी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव होकर घर पे बैठे हुए, चाहे वो डॉक्टर कहें, नर्स कहें, टेक्नीशियन कहें, इन लोगों की दिक्कत है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हो गए हैं, डॉक्टर या नर्सेज। तो ऐसे में राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए ये थोड़ी टेढ़ी खीर है कि अगर मान लीजिए वेंटिलेशन बेड तैयार भी किया जाता तो उसकी टेक्नीशियन की कमी हो जा रही है। तो इसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो तलाश कर रहा है कि ऐसे टेक्नीशियन को जो प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं तो टाइम वाइज या 1 घंटा, आधे घंटा शिफ्ट वाइज उन लोगों से बात करके हॉस्पिटल में बुलाया जाए और वो जो मॉनिटरिंग का जो है वो मॉनिटरिंग करे ताकि जो वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन युक्त बेड को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। हालांकि जिला प्रशासन ने देखिए कालाबाजारी रोकने के लिए हर दिन छापामारी कर रही है। कल भी जमशेदपुर में कई मेडिकल दुकानों में जाकर उन्होंने तमाम इंतजाम अब किए जा रहे हैं। और राहत की बात आपने बताई कि बेड की कोई किल्लत फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अंजनी रांची से और धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, आंकड़े संक्रमण दर तो घटे हैं, मौत के आंकड़े भले ही ना घटे हो। प्रभात से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लोग डर जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हार्ट अटैक के ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोविड के बाद। फिलहाल धनबाद की स्थिति कैसी है? देखिए, धनबाद की स्थिति भी मिला जुला कर कहे तो सामान्य है, क्योंकि कल भी 167 मरीज मिले हैं और 7
इलाजरत मरीजों की मौत हुई है। तो स्थिति कमोबेश वैसी ही है, कोई सुधार नहीं आ रहा। हालांकि ये जरूर सुधार आ रहा है कि कल से जिला प्रशासन ने और सख्ती दिखाया। जो लॉकडाउन या कह सकते तीसरा सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है, इस दिन भीड़ भाड़ के इलाकों में खुद से घूम रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग घूम रहे हैं और वो भीड़ भाड़ लगने नहीं दे रहे। बस स्टैंड, बरटाण या श्रमिक चौक या फिर सब्जी मंडी की बात करें तो पूरे तरीके से मुस्तैद और ये कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए किस तरह से लोगों से अपील किया जाए, वो भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाए, सख्ती दिखाएं थोड़ी बहुत, ताकि लोग डरे और घर में रहे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन वही अगर इलाज को लेकर के बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से पहल किए जा रहे हैं। जो गंभीर मरीज है उसको लेकर के कैथलॉब में 100 बेड आइसोलेशन वार्ड कह सकते हैं या फिर वेंटिलेटर वार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये अगले 10 दिनों तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो इलाज के लिए मरीज आएंगे उनको राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से मरीजों का लगातार मिलना जारी है तो ये संक्रमण का दौर पे विराम नहीं लग पा रहा है। इस पे कैसे विराम लगेगा, इसको लेकर कभी तक कोई इस तरह की पहल यहाँ पे नहीं दिख रही है। जी अंजलि, राजधानी रांची में कई खबरें हम लगातार दिखाते रहे कि लोग अस्पतालों के लिए भटक रहे हैं, बेड के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब रिम्स में बड़ी संख्या में बेड की शुरुआत हुई है। 400 के आसपास नए बेड बने हैं जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। क्या ये राहत पहुंचाने के लिए काफ़ी है फिलहाल, या अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं बेड के लिए? कल की जो शुरुआत जो रिम्स में हुई है वो हम कह सकते हैं आसिया रांची के लिए एक बड़ी राहत है। जहां 528 बेड है और वहां 73 जो बेड हैं वो कम्प्लीटली जो है आईसीयू है। तो हमें लगता है कि 15 दिनों में तमाम जो आला अधिकारी हैं, खुद मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करते रहे और वो अंततः जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया और मरीजों का जो है इलाज भी शुरू हो गया। तो बड़ी राहत है और ये खाली रांची की बात नहीं है। आप देखिए धीरे धीरे करके राज्य के जो सभी जिले हैं, सभी जिलों में ये प्रयास जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं और तमाम जगहों पे जो है एक बेहतर मेडिकल सुविधा देने का एक प्रयास ज़रूर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का प्रयास बेहतर प्रयास है और आने वाले समय में यदि कोई बड़ी संकट होती है तो पहले जैसे लोग दूसरे ज़िले के लोग भी रांची की ओर आते थे, लेकिन अब जो है जब अपने ज़िले में जब सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कम समय में तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रही है। और हमें लगता है कि अब जो है लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी देखिए रांची का जो प्रेस क्लब है जिसमें न्यूज़ 11 की अहम भागीदारी है, प्रेस क्लब के जो तमाम जो सदस्य हैं उनकी भागीदारी है और कई अलग अलग जो NGO हैं उनकी भागीदारी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेस क्लब में भी 40 बेड का एक अस्थायी कोविड सेंटर बन रहा है और हमें लगता है कि 4 से 5 दिनों में वहाँ भी शुरुआत हो जाएगी। तो उसके लिए जो जितने जो पत्रकार जो पीड़ित हो रहे हैं, पत्रकारों के परिवार पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सेंटर जो है हमें लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अभी देखिए आसिया पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो हमारे कई पत्रकार बंधु जो है इस कोविड के ये में मतलब अंतिम सांसें ली हैं। परसों भी एक पत्रकार की मौत हुई है। तो जहां पत्रकार फ्रंट वॉरियर हैं, सड़कों पे निकलते हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन और तमाम लोगों का एक सहयोग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का एक सार्थक प्रयास है। लेकिन इसके बीच यदि हम जिस तरह से आंकड़ों की बात कर रहे थे, कल 88,000 के करीब जो है पूरे झारखंड में कोविड का टेस्ट हुआ, तो उसका जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं राहत जरूर दे रहा है कि पहले की तुलना में कमी जरूर आई है। लेकिन ओवरऑल यदि हम आंकड़ा देखते हैं पूरे झारखंड का, तो मौत का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ऐसे में जो आंकड़े जहाँ 1.24% मौत का आंकड़ा है, मौत का प्रतिशत बताया जा रहा है, तो ये आंकड़े हमें जरूर डराते हैं। लेकिन
हम तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत हैवोक होने की दरकार नहीं है। यदि किसी को कोरोना हुआ है तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि 99% जो कोरोना पीड़ित होते हैं वो बहुत पैनिक ना हो। दरअसल पैनिक हो जाने के बाद तमाम चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और वैसे में मरीज जो है जब अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वैसे मरीजों की मौत हो रही है। तो हमें यही कहेंगे तमाम जो परिवार वाले हैं, यदि किसी चलिए, तो कहीं ना कहीं अंजनी कभी कोई यही कोरोना सामने आ रहा है हो कि गया लोग बहुत तो ज्यादा आप पैनिक घबरा ना जा रहे हैं, बहुत डर जा रहे हैं। शायद इसी वजह से मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और जान लोगों की जा रही है। जितने क्रिटिकल पेशेंट होते नहीं है लेकिन कोरोना सुनकर उनकी स्थिति बिगड़ने लगती है। प्रभात, विशेषज्ञों का कहना है कि मई तक ये लहर इसी तरह रहेगी, उसके बाद कमी आने लगेगी 15 मई के बाद से। लेकिन क्या जो ये अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, इसे तीसरी बार बढ़ाया गया है, आगे पूरे मई महीने तक बढ़ाने की जरूरत लग रही है? बिल्कुल आशा, देखिए लोग तो यही मांग रहे हैं, लोग तो ये भी सरकार से मांग रहे हैं। मैं परसों भी बताया था कि जो जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष है उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की कि कम से कम 15 दिनों का पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाए, तभी जाकर हम इस चैन को तोड़ पाएंगे। ऐसे आम लोग भी अब ये मांग कर रहे हैं क्योंकि माइंड मेकअप कर लिए हैं कि पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए। हालांकि सरकार इस पर फैसला लेगी कि जो 13 तारीख के बाद इसको और बढ़ाया जाए, जो जिस स्थिति में चल रहा है या इससे और थोड़ी सख्ती की जाए। जैसे ये बातें भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि 2 बजे तक का जो टाइमलाइन दिया है उसमें 10 बजे किया जाए, 11 बजे तक किया जाए। जो सब्जी बाजार है या फिर राशन के दुकानदार है उन्हें एक टाइम स्लॉट दिया जाए। पिछले बार कोरोना काल में सुबह 6 से 10 का समय रहता था, इस बीच में आप अपने सामान ले और अपने घर को चले जाए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा उस वक्त भी कारगर हुआ था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर भी विचार करेगी। लेकिन जो आम लोग है आशिया, आम लोग कहे या फिर सामाजिक संगठन कहें या राजनीतिक संगठन कहें, सारे लोगों का साफ ही एक ही कहना है कि सरकार को पूर्णतः लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तब जाकर हम जो मौत के आंकड़े डरावने सामने आ रहे हैं, घबराने वाले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी रुकेंगे और जो पॉजिटिवों की संख्या है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगी। देखिए शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अभी भी पाए जा रहे हैं और उसके बाद अगर हम 7-8 दिन पहले की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे थे। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। अब सब समझा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोग पॉजिटिव पाएंगे तो उन्हें कैसे स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे 10 बेड 8 बेड ऐसे करके तैयारी कर रखी है, लेकिन ये नाकाफी साबित होगा क्योंकि जब गांव में फैलने लगेगा तो बहुत भयावह स्थिति सामने आने लगेगी। क्योंकि मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ क्योंकि ये रेशियो अब बढ़ने लगा गांव की ओर भी। पहले तो केवल शहर तक सीमित था, शहर के जो हॉटस्पॉट बने थे सोनारी, कदमा, टेलको, मानगो, साकी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये मूसाबनी, घाटशिला, डुमरिया, पोटका, इन क्षेत्रों में भी अब पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और मौत भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है जिला प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए, कि इस ओर भी ध्यान दे ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सिक्योर किया जाए क्वारंटीन सेंटर में जो बाहर से आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनें हैं जो रद्द कर दी गई है, निश्चित है कि उससे भी थोड़ी रेशियो कम आएगी। लेकिन अभी भी अगर हम कहें तो बस स्टैंडों में आसिया अभी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो बाहर से, बिहार से आ रही हैं बसेज या उड़ीसा से आ रही है या बंगाल से आ रही हैं, इन बसों से यात्री आने वाले की सुबह के वक्त टेस्टिंग नहीं होती है। तो जिला प्रशासन को ये सख्ती दिखानी होगी और टेस्टिंग करनी होगी, तब जाकर हम रोक पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घर को आते हैं और घर आकर सीधा चले जाते हैं, उनका पता भी नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में देखिए सरकार को, जिला प्रशासन को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ हम इस पे जीत पाए हैं, कोरोना को हराने में हम सक्षम हुए। ये बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है बाहर से आ रहे हैं वो बिना जांच के अपने घर ना जाए या फिर उन्हें सख्ती से क्वारंटीन उन्हें रहने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि बाहर से जो आ रहे हैं ये पता नहीं कि संक्रमित हैं या नहीं, उनकी वजह से पूरा परिवार की वजह से पूरा मोहल्ला, ऐसे भी ये चेन टूट नहीं सकता है। तो लिहाजा थोड़ी सतर्कता वहां पर बरतनी होगी। दिलीप, जैसे प्रभात कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अब संक्रमण का विस्तार ज्यादा दिख रहा है, कोयलांचल में क्या तस्वीर है? बाहर से वापस बहुत बड़ी संख्या में लोग लौटे हैं, ऐसे में क्या जो ये बीमारी शहरों तक सीमित थी, गांव वाले काफी सचेत सजग हुआ करते थे या वहां तक ये बीमारी नहीं पहुंची थी, अब क्या गांव-गांव तक नजर आ रही है बीमारी या संक्रमण?
देखिए गांव से भी अब ये बीमारी आने लगी। अगर प्रत्येक दिन का आंकड़ा अगर 150 के पार होता है तो कम से कम 30 ऐसे मरीज होते हैं कोरोना पॉजिटिव जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या फिर जो शहर काम करने आते हैं वो काम कर करके लौटते हैं तो उनके अंदर अगर कोरोना पॉजिटिव की संक्रमण होता है तो वो दायरा बढ़ाते हैं। अकेले टुंडी में ही पिछले कई दिनों में 150 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो अब गाँव में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जिस तरह से शहरों में क्या होता है कि जिला प्रशासन के कई लोग होते हैं, घूम घूम कर वो लोगों को जागरूक करते हैं, कोरोना से बचाव के उपाय बताते हैं और कैसे इससे दूर करना है, इसके भी इस तरह की जानकारियाँ भी देती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहल नहीं होती है क्योंकि एक पीएचसी या एक सरकारी डॉक्टर के भरोसे कई ग्रामीण होते हैं, उनके पास इतना समय या इतना इक्विपमेंट नहीं होता है कि वो लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। तो क्या होता है कि अगर कोरोना बीमारी अगर उनके अंदर आता है तो उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या जो परिजन होते हैं वो उनकी चपेट में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जागरूक करने की ज़रूरत है। जो प्रचार वाहन है उनको वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है या फिर एक स्पेशल टीम बनाई जाए जिला प्रशासन की तरफ से जो हर प्रखंड में वो दौरा करे, लोगों से मिले, कोरोना को लेकर के समझाएं या फिर कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो उनको कैसे अलग रखा जाए, कैसे क्वारंटीन किया जाए, कैसे उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। तो तमाम बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने भी चैनल पे दिखाया था कि कसियाटाड़ एक ग्रामीण इलाका पड़ता है, वो बाहर से मजदूर आए थे, कोरोना पॉजिटिव थे, उनका जांच नहीं हुआ था तो एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई थी। गांव में जब कैंप लगाया गया और कोरोना जांच हुई तो करीब 50 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले जिनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे कई मामले धनबाद में आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक पहल करने की ज़रूरत है। बाकी शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान के तहत लोग जागरूक हो रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगा रहे हैं, जिला प्रशासन भी काफ़ी सख्ती दिखा रही है, लेकिन ये इस तरह की सख्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाने की ज़रूरत है। आशा चलिए, ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण का फैलाव अब नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा इंतजाम होते नहीं हैं। अंजनी, हमने भी खबर दिखाई थी कि बुंडू या फिर ऐसे जो रांची के आसपास के इलाके वहां पर कोविड सेंटर तक की व्यवस्था नहीं है, उन्हें क्रिटिकल होने पर रिम्स रेफर किया जाता है। ऐसे में क्या जो गांव देहात तक भी ये संक्रमण पहुंच रहा है वहां पर भी अब जरूरत है कि आईसीयू, वेंटिलेटर और कोविड के तमाम उससे निपटने के इंतजाम हो, क्योंकि विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि बहुत जल्द तीसरी लहर भी आएगी। दूसरे से हम निपट नहीं पा रहे, तीसरे के लिए कहां तक तैयार होंगे? देखिए आसिया, आपका जो सवाल है बड़ा वाजिब सवाल है। खाली बुंडू की बात नहीं है, आपको यदि राहे का जो हॉस्पिटल है, जो पीसीएच जो है, वहाँ की भी स्थिति यही है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल हैं उन्हें भी बेहतरीन करने की ज़रूरत है, उसे भी थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे संक्रमण के दौर में भी वहाँ डॉक्टर्स जो है वो बैठते नहीं है, तो ये एक चिंता की बात है। सरकार का प्रयास हो रहा है लेकिन जिनकी जहाँ ड्यूटी है वो वहाँ तैनात रहेंगे, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमें लगता है कि इन हॉस्पिटल को भी, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं उन्हें भी बेहतरीन करने की ज़रूरत है, तब हम कोरोना के संक्रमण से लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आसिया कि देखिए झारखंड का जो आप टोपोग्राफी देखेंगे, झारखंड का नक्शा आप देखेंगे तो झारखंड जो है कि अगल बगल 5 पड़ोसी राज्य हैं और सबसे ज़्यादा 10 जिला जो है वो बिहार के बॉर्डर से सटता है और बंगाल के बॉर्डर से 2 जिला सटता है। छत्तीसगढ़ का जो टोपोग्राफी है उससे 4 जिले सटते हैं। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार को इन जगहों पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि और देखिए बंगाल में भी संक्रमण बढ़ रहा है, बिहार में भी संक्रमण बढ़ रहा है। तो हमें लगता है, और ये झारखंड का जो नक्शा है वहाँ गढ़वा जो एक जिला है उससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगी रहती है। तो इन 5 जो राज्य हैं, इन 5 राज्यों से लोगों का जो आना जाना है झारखंड के इलाके में आते हैं जाते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ पर भी यदि ये सब बेहतरीन व्यवस्था की जाए और वहाँ भी मास ड्राइव चलाया जाए तो हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। जो कोरोना का जो दर बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है, मृत्यु दर जो बढ़ रहा है, तो दूसरे राज्य के लोग भी झारखंड में आकर इलाज कराते हैं।
तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों पे जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा कि जरूरी है बिहार अंजलि इस वक्त बंगाल कि है, बहुत उड़ीसा ज्यादा है, टेस्टिंग करें ताकि संक्रमितों की पहचान जल्दी हो और उन्हें सही समय पर इलाज मिल सके, ताकि ये संक्रमण रुक सके। पता नहीं चल पाता है वो जब तक कई लोगों को संक्रमित कर लेते हैं, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत है। ऐसे तमाम स्पॉट्स पर, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे हो या फिर चेक पोस्ट हो, बॉर्डर इलाकों हो, यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत तेजी के साथ करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, दिलीप और प्रभात, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के संक्रमण की दर भले ही घटी है, लेकिन मौत का आंकड़ा फिलहाल कम नहीं हो रहा है। थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें आगे जारी रहेंगी। सच है तो दिखे।